हिंदू कहते हैं, मुस्लिम कहते हैं, सिख कहते हैं, ईसाई कहते हैं, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति इस बात का सिर्फ एक ही जवाब देगा कि बिना सेना और बिना हथियार के अपने कोई भी राज्य अपनी सीमाओं का विस्तार नहीं कर सकता है। लेकिन साथियों, सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में ये चमत्कार भी करके दिखाया। एक अंग्रेज थे जिन्होंने उसको पढ़ने का कार्य किया और इतना विकट कार्य था उस लिपि को पढ़ने का कि वो एक पहला ऐसा आदमी था इस दुनिया में जो कि सर दर्द के कारण मरा। जय भीम, नमो बुद्ध है साथियों। 9 अप्रैल की बात करेंगे और समझेंगे कि 9 अप्रैल को आखिर ऐसा क्या खास है कि उसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। जी हाँ साथियों, इस देश का शायद ही कोई व्यक्ति इस बात को जानता हो कि 9 अप्रैल इस देश के लिए कितनी महानतम तिथि थी। जी हाँ साथियों, इस देश के लोगों ने इस देश का या अपने ही देश का इतिहास भुला दिया है। एक ऐसा इतिहास जिस पर कि देश पूरे विश्व में कहीं भी जाकर अपने गौरव गाथा को कह सकता है, गा सकता है। लेकिन ये बड़ा ही दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश के लोगों ने अपने उस महानतम दिवस को भुला दिया है। जी हाँ साथियों, 9 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम सम्राट अशोक की जयंती को क्यों मनाएं? आखिर ऐसा क्या किया सम्राट अशोक ने कि उसकी जयंती मनाएं? साथियों, अगर हम इतिहास के पन्नों में जाकर देखें और जो इतिहास आज सामान्य तौर पर स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, हालांकि बहुत गहराई से नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन जितना पढ़ाया जाता है उसमें एक सामान्य सी सोच आप लोगों के भीतर आ सकती है कि सम्राट अशोक का जन्म इसलिए मनाएं क्योंकि वह एक बौद्ध सम्राट था, या उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, या फिर कुछ लोग उसको इस तरह से भी जानते हैं कि उसने अपने 99 भाइयों का कत्ल करके वह राज्य प्राप्त किया था। एक क्रूर शासक के रूप में भी कुछ लोग जानते हैं और यह भी जानते होंगे कि कलिंग युद्ध के बाद उसने हथियार छोड़ दिए थे। लेकिन उसके पीछे जो मार्मिक घटना है, सम्राट अशोक के जीवन के उन मार्मिक पलों को शायद ही कोई जानता हो, इस देश का कोई व्यक्ति शायद ही जानता हो। उन्हीं मार्मिक पलों की आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले तो ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि बैकग्राउंड में सम्राट अशोक क्या थे। बैकग्राउंड में जो सम्राट अशोक थे, उनके उस चरित्र से अधिकतर लोग वाकिफ़ हैं, जानते हैं कि वह एक क्रूर शासक था। आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी जिससे कि इतना क्रूरतम शासक एक धार्मिक प्रवृत्ति का शासक बना और उसने धर्म के सहारे बिना हथियार के पूरी दुनिया में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जी हाँ साथियों, घटना कुछ इस तरह से थी। तो कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक अपने महल में हैरान, परेशान और थकान से चूर चूर होकर झांकी रहे थे कि जैसे ही महल के बाहर उन्होंने झांका और उन्होंने देखा कि मार्ग से जो है एक छोटा सा भिक्खू जिसकी उम्र लगभग 11 साल थी, वह शांत मुद्रा में बिल्कुल संयमित होकर चले जा रहा था और उसके चेहरे के भाव ये बयां कर रहे थे कि जैसे वो इस संसार का बहुत बड़ा विजेता हो। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर देखें तो जो सम्राट हैं वो अपने आप को थकान से बिल्कुल चूर चूर पा रहे थे, थके हुए और बिल्कुल हैरान थे, परेशान थे। और यहाँ तक कि जो कलिंग की राजकुमारी थी, उन्होंने जब युद्ध के लिए सम्राट को ललकारा था तो वहाँ पर सम्राट को अपनी पराजय सी महसूस हुई थी। तो साथियों, ये ऐसा समय था जो कि सम्राट अशोक के दिमाग में एकदम से सोचने पर उसको मजबूर किया कि आखिर दोनों में फ़र्क क्या है। वो जो सन्यासी है, जो 11 साल का भिक्खू है, उसके पास कुछ भी नहीं है और वह इतना प्रसन्न है, उसे किसी बात की चिंता नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है। तो एकाएक सम्राट उस 11 साल के भिक्खू के पास जाते हैं और वहाँ उससे पूछते हैं कि हे भिक्खू, तुम किसके शासन में रत हो, यानी किसको आप मानते हो, कौन आपके आचार्य हैं, आपके गुरु कौन हैं, आपका ईश्वर कौन है, परमात्मा कौन है, वगैरह वगैरह। तो जब 11 साल के भिक्खू ने उन सम्राट की मुलाकात अपने गुरु से कराई और उन गुरु से जब सम्राट अशोक ने ये प्रश्न किया कि मैं इतना परेशान हूँ, हैरान हूँ, हालांकि मेरे पास इतना बड़ा राज्य है और मेरे पास इतनी ताकत है, इतनी बड़ी सेना है कि मेरी तरफ कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सकता है, लेकिन फिर भी आज मैं पराजय महसूस कर रहा हूँ। जबकि दूसरी तरफ आप हैं, आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है, कोई सेना नहीं है, किसी तरह की सुरक्षा आपके पास नहीं है, लेकिन किसी तरह का भय आपके चेहरे पर व्याप्त नहीं है। तो आखिर कारण क्या है कि आप बिल्कुल भय मुक्त हैं जबकि आपके पास किसी तरह संसाधन नहीं है, और मैं भयग्रस्त हूँ जबकि मेरे पास तमाम साधन हैं। तो साथियों, जो गुरु थे
जो उस भिक्षु के गुरु थे, 11 साल का जो भिक्षु था, उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि हे सम्राट, आपने जिनको जीता है उनको जीतने की क्षमता कोई भी रखता है जिसके पास ताकत है। जिसके पास ताकत है वो किसी को भी जीत सकता है। यानी कि जिसने किसी को जीता है उसको भी जीतने वाला कोई ना कोई कभी ना कभी मिल जाएगा। इसी भय से ग्रस्त होकर वह हमेशा इस संसार में चलता रहता है और उसके चेहरे पे हमेशा भय के भाव रहते हैं। लेकिन जिस चीज़ को हमने जीता है वह हमारा अपना स्वयं का मन चित्त, यानी कि हमने अपने आप को जीता है, हमने अपने आप पर विजय हासिल की है। तो साथियों, इतनी सी बात सुनकर वह सम्राट एकदम परिवर्तित हो गया, क्योंकि उसको समझ में आ गया था इस संसार का जो ये व्यूह रचना है, ये संसार का चक्र है, ये उसको समझ में आने लगा। फिर उसने बौद्ध धर्म का ज्ञान भी प्राप्त किया। लगभग 8-10 महीने जो है भिक्षु जीवन भी बिताया उसने। सिर मुड़ाकर बिल्कुल जंगलों में चला गया और वहाँ पर उसने सारा जो अध्ययन था, ज्ञान था, उसको प्राप्त किया। उसको प्राप्त करने के बाद उसने अपने पुत्र और पुत्री को, जिनका नाम महेंद्र और संघमित्रा था, उनको धर्मदूत के रूप में श्रीलंका भेजा और यहाँ से जो बोधि वृक्ष है उसकी एक शाखा भी उनके साथ में भेजी, जो कि वहाँ पे रोपा गया और आज वहाँ पर मौजूद है। साथियों, इसके बाद जो चमत्कारी घटना घटी, जो कि कोई भी व्यक्ति, इस संसार का कोई भी व्यक्ति इस बात को सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है। साथियों, कोई भी राजा जो है अपने साथ में सेना रखता है और आधुनिक हथियार रखता है, ताकि उसके 2 कारण होते हैं। एक तो ये कि उसके राज्य की तरफ कोई नज़र उठाकर न दे सके, और दूसरा कारण ये कि अगर ज़रूरत पड़े तो दुश्मन पर प्रहार करके उसे जीता जा सके। साथियों, बिना हथियार के, बिना सेना के इस दुनिया का कोई भी शासक यह कभी भी कल्पना नहीं कर सकता कि इस दुनिया में किसी भी तरह से विजय हासिल की जा सकती है। और अगर बात हो सीमा विस्तार की, यानी कि राज्य को बढ़ाने की, दूसरे राज्य को जीतने की, दूसरे राज्य को अपने राज्य में मिलाने की, तो बिना हथियारों के, बिना सेना के यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये आज एक सामान्य जन की धारणा है और हर एक धर्म का व्यक्ति, जिसे मैं धर्म कह रहा हूँ, हालांकि वो संप्रदाय है, जो संप्रदाय जिन्हें हम हिंदू कहते हैं, मुस्लिम कहते हैं, सिख कहते हैं, ईसाई कहते हैं, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति इस बात का सिर्फ एक ही जवाब देगा कि बिना सेना और बिना हथियार के अपने कोई भी राज्य अपनी सीमाओं का विस्तार नहीं कर सकता है। लेकिन साथियों, सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में ये चमत्कार भी करके दिखाया। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने हथियार डाले और उसके बाद उन्होंने कभी भी राज्य विस्तार के लिए हथियार नहीं उठाए। हालांकि उनके पास एक बहुत ही सुसज्जित सेना थी और उनके राज्य की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उनके राज्य की सीमा रुकी नहीं। आप जानते हैं कि उनके शासनकाल में उनका राज्य भारत से आगे बढ़कर पाकिस्तान, आज जो पहले भी भारत के अंदर था, उसके बाद अफ़गानिस्तान और उसके बाद भी कुछ राज्य का क्षेत्र जो है, यहाँ से आप देखें तो श्रीलंका और आपका जो है ये बर्मा, यानी कि काफ़ी बड़ा एरिया जो है भारत में उस समय शामिल था। इतने बड़े राज्य पर सम्राट अशोक का शासन था। तो साथियों, ये जो विस्तार हुआ, ये कैसे हुआ? ये विस्तार हुआ धर्म नीति के द्वारा। यानी कि धर्म यह सिखाता है, संप्रदाय तो ये सिखाता है कि मेरा जो धर्म है या मेरा संप्रदाय है वो अलग है, दूसरे का संप्रदाय अलग है, लेकिन धर्म यह सिखाता है कि सबके लिए जो बात सही है वो होनी चाहिए, सबके लिए जो बात गलत है वो नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो बुद्ध कहते हैं कि सब पापस्य अकर्णं कुशलस्य प्रसंपदा सतित प्रयोदपन्नं एतं बुद्धानुशासनं, उसी बात पर चलकर कि अगर ऐसा कोई भी काम जो एक व्यक्ति के लिए कल्याणकारक है वो दूसरे के लिए भी कल्याणकारक होगा ही होगा, और किसी भी प्राणी के लिए अगर हानिकारक है तो दूसरे के लिए भी हानिकारक होगा। तो इसी नीति पर चलते हुए, इस संदेश को फैलाते हुए सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया में इस संदेश के लिए धर्मदूत भेजे, प्रचारक भेजे, और उनका आस-पास के क्षेत्र में जहाँ जहाँ धर्म फैला वहाँ वहाँ कोई शत्रु नहीं रहा, और शत्रु नहीं रहा तो सीमाएं नहीं रहीं। सीमाओं के ना होने पर जो एक राज्य के व्यक्ति थे दूसरे राज्य में जाकर बड़े मित्रतापूर्वक व्यवहार करते थे और मित्रतापूर्वक व्यापार भी करते थे, और किसी तरह के कोई प्रतिबंध वहाँ पे नहीं थे, जो कि आज हम देखते हैं कि एक व्यक्ति को आज एक देश से दूसरे देश को जाने के लिए वीज़ा चाहिए, परमिशन चाहिए। ऐसी कोई भी रुकावट, कोई भी बाध्यता, कोई भी बाधाएं उस समय नहीं थी। इस तरह से सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में अपने राज्य का विस्तार किया। इसीलिए साथियों, 9 अप्रैल को हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना चाहिए और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है।
इस दिन हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि पूरी दुनिया अगर आज जानती है तो वो सिकंदर को जानती है, जिसने हथियार के बल पर पूरी दुनिया को जीतने का प्रयास किया। लेकिन सम्राट अशोक को कोई नहीं जान रहा है, या जो जान रहे हैं इतिहासकार जब अपना इतिहास लिखते हैं तो वो तुलना करते हैं कि सम्राट अशोक महानतम था या फिर सिकंदर महानतम था। सिकंदर और सम्राट अशोक की तुलना करने पर बहुत से इतिहासकार यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सम्राट अशोक सिकंदर की तुलना में कहीं महानतम था, क्योंकि सिकंदर जो है अपने अंतिम समय तक इस दुनिया के यथार्थ को, उस सच्चाई को नहीं पहचान पाया, नहीं समझ पाया, और वह अंत तक हथियारों के बल पर इस मनुष्य को जीतने का प्रयास करता रहा। लेकिन सम्राट अशोक अपने जीवन के बहुत पहले ही समझ चुके थे कि हथियारों के बल पर किसी को जीता नहीं जा सकता। अगर किसी को जीता जा सकता है तो वह मित्रतापूर्वक व्यवहार करके ही जीता जा सकता है। और उसके बाद जहाँ से उनको यह समझ आई, यानी कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया और पूरी दुनिया को मित्रता के आधार पर जीतने का उन्होंने काम किया और उसमें सफलता भी पाई। तो साथियों, ऐसा महामानव जिसने इस देश के लिए पूरी दुनिया में इतना बड़ा गौरवशाली कार्य किया, तो हमें उसके सामने नतमस्तक होना चाहिए और उसका जो जन्मदिन है 9 अप्रैल को बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करना चाहिए। साथियों, इसके अलावा सम्राट अशोक ने वो काम किया जो अगर आप बहुत जगह देखेंगे, जगह जगह पर उसने जो भगवान बुद्ध के 84,000 जो संदेश थे, जिसमें कि 82,000 भगवान बुद्ध के द्वारा कहे गए थे और 2,000 उनके भिक्षुओं के द्वारा कहे गए थे, जिन्हें सुत्त कहते हैं। तो वो जो सुत्त थे या उपदेश थे, उनको उन्हीं के आधार पर 84,000 जगह उन्होंने जो है स्तूप, शिलालेख आदि आदि लगवाने का कार्य किया। और वो उस समय लगवाए थे जो कि आज जब हमें मिलते हैं और जो उनके ऊपर लिखा हुआ है, जो कि जिसे ब्रह्मलिपि कहते हैं, वैसे तो धम्मलिपि है, वो ब्रह्मलिपि लोगों ने उसका नाम रखा है। तो उसको जब हम पढ़ने का काम करते हैं, और उसको भी अभी फ़िलहाल में ही पढ़ा गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। एक अंग्रेज़ थे जिन्होंने उसको पढ़ने का कार्य किया, और इतना विकट कार्य था उस लिपि को पढ़ने का कि वो एक पहला ऐसा आदमी था इस दुनिया में जो कि सर दर्द के कारण मरा। सर दर्द के कारण इसीलिए मरा क्योंकि, और बहुत ही अल्प आयु में मरा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो आज अगर हमें कहीं पर भी स्तूप मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं, स्तंभ मिलते हैं, तो वो सारे स्तूप, स्तंभ, शिलालेख सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए हैं। और अभी हम जब लुम्बिनी में गए थे, तो लुम्बिनी में जहाँ पर सिद्धार्थ का जन्म हुआ, जो बाद में जलकर बुद्ध बने, तो उनके जन्म स्थान के बिल्कुल सामने एक स्तंभ लगा हुआ है, वो अशोक का लगाया हुआ है। तो साथियों, आप जान सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर सम्राट अशोक ने उस समय ये स्तंभ या स्तूप या फिर ये जो शिलालेख नहीं बनवाए होते, नहीं लगवाए होते, तो आज हम शायद उस इतिहास से बिल्कुल भी रूबरू ना हो पाते और हमें अपने इतने स्वर्णिम इतिहास का कभी भी पता नहीं लग पाता। और आज हम देखते हैं कि और अन्य किसी शासक का या किसी अन्य मतलब व्यक्ति का इतने बड़े रूप में कार्य हमें इतिहास में देखने को नहीं मिलता है। और ये सम्राट अशोक हैं जिन्होंने इस देश को, इस देश के इतिहास से परिचय कराने का बड़ा गौरवशाली कार्य किया। तो साथियों, इसीलिए हमें 9 अप्रैल को सम्राट अशोक का जन्मदिन मनाना चाहिए। इससे आपसे विदा लूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा